बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है हम लोग रियल एनालिसिस 2 की आउटलाइन को कवर कर रहे हैं। ये वाला कोर्स जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मेन कैंपस और इससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज है उसमें पढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा ये कोर्स और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाया जा रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है ताकि जिन लोगों को प्ले लिस्ट का नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले लिस्ट के लिंक से ओपन कर सकते हैं। तो आज हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 1 का जो हम लोग ने स्टार्ट किया था द रीमांस-चिल्ड्स इंटीग्रल, उसका आज हम लोग लास्ट जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं। इसके बाद हम लोगों ने बाउंडेड वेरिएशन यानी चैप्टर नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करेंगे। हम लोग जो कोर्स कवर कर रहे हैं बीएस मैथ 6 सेमेस्टर्स के स्टूडेंट्स को ये कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग अपने लेक्चर नंबर 17 की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेक्चर नंबर 17 में क्या कहता है कि शो डैट द फंक्शन एफ डिफाइन ऑन इंटरवल। कोई भी फंक्शन होता है, हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो डिफाइन किया गया, कौन सा इंटरवल है, इंटरवल 0 से 1 तक बाय एफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। कहते हैं 1 अगर x रैशनल नंबर होगा, यानी अगर हमारे पास जो x होगा वो बिलोंग करेगा q से, देन हमारे पास वो किसके बराबर आएगा 1 के। और अगर जब x होगा वो बिलोंग करेगा इर्रेशनल नंबर, यानी फॉर एग्जांपल हम इर्रेशनल q प्राइम कहते हैं, तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा 1 के, और ये किस चीज़ के बराबर होगा 0 के बराबर होगा। एक दफ़ा दोबारा देख लें। तो हम लोगों ने ये जो इंटरवल है 0 और 1, इस पे हम लोगों ने देखना है कि क्या ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं, उसने कहा कि इस पे बताना है कि ये फंक्शन इस पे 0 इंटरवल 1 पे इंटीग्रेबल नहीं है। क्या है, इंटीग्रेबल नहीं है। तो इंटीग्रेबल होने के लिए उसके अपर रीमांस-चिल्ड्स सम और लोअर रीमांस-चिल्ड्स सम को इक्वल होना ज़रूरी है इंटीग्रेबल होने के लिए। दोबारा देख ले, शो डैट हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ है, वो इंटरवल उसने दे दिया 0 1 के बराबर तब होगा जब हमारे पास x होगा रैशनल नंबर होगा तो 1 के बराबर होगा, जब x इर्रेशनल नंबर होगा तो किसके बराबर होगा 0 के। तो हम लोगों ने बताना है कि ये इंटीग्रेटेबल नहीं है 0 to 1 इंटरवल। अब इंटीग्रेटेबल ना होने का मतलब हमारे पास ये है कि इसके हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम अपर रीमांस-चिल्ड्स सम निकालेंगे, फिर हम लोअर रीमांस-चिल्ड्स सम्स निकालेंगे। अपर रीमांस-चिल्ड्स सम लोअर रीमांस-चिल्ड्स सम निकालने के बाद इनकी इन्फिनिमम और सुप्रीमम लेंगे, यानी अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल लेंगे। जब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आपस में बराबर नहीं आएंगे तो हम लोग कहेंगे ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर एनी पार्टीशन ऑफ कोई भी इंटरवल है 0 to 1 इंटरवल। अब हमारे पास जो सुप्रीमम होता है, एक हमारे पास क्या होता है इन्फिनिमम होता है। इन्फिनिमम होता है किसी भी इंटरवल के सबसे जो छोटा वाली वैल्यू होती है वो इन्फिनिमम होती है, और जब से हाईएस्ट उस इंटरवल की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वो उसकी क्या होता है सुप्रीमम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ऐसा एक इंटरवल होता है, एक इंटरवल हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 है, एक इंटरवल हमारे पास 5 है, तो ये वाला होगा उसका क्या होगा इन्फिनिमम होगा, और ये उसका क्या होगा सुप्रीमम होगा। यानी जो लोएस्ट वैल्यू होती है जहाँ से इंटरवल स्टार्ट होता है वो उसका क्या होता है सुप्रीमम होता है, और जो हाईएस्ट वैल्यू होती है किसी भी इंटरवल में उसका क्या होता है सुप्रीमम होता है। अब इस इंटरवल में हम लोग जो इन्फिनिमम को शो करते हैं वो कैपिटल एम ऑफ के, वो किसके बराबर है 0 के बराबर, और जो स्मॉल ऑफ एम ऑफ के वो किस चीज़ के बराबर है 0 के बराबर, और जो कैपिटल एम ऑफ के यानी उसका जो सुप्रीमम होता है वो किस चीज़ के बराबर है 1 के बराबर। अब सबसे पहले हमें इस चीज़ के क्या निकालने, अपर रीमांस-चिल्ड्स सम और लोअर रीमांस-चिल्ड्स सम निकालने पड़ेंगे। तो यू बी एफ किस चीज़ के बराबर होता है, हम लोग पीछे से पढ़ते हैं समेशन ऑफ एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई के बराबर होता है। तो सिर्फ हम लोगों ने आई की जगह पे क्या लिख दिया, हम लोगों ने सिर्फ क्या लिख दिया के लिख दिया। अब कैपिटल एम ऑफ के किस चीज़ के बराबर है 1 के बराबर है। अब इंटीग्रल किसके ऊपर अप्लाई हो गया, समेशन एन के इज इक्वल टू 1 के ऊपर अप्लाई है। अगर हमारे पास होता है, अगर हमारे पास फंक्शन आता है डेल्टा ऑफ एक्स ऑफ आई, वो किस चीज़ के बराबर होता है बी माइनस ए इंटरवल के बराबर होता है। अब इधर ये ए की वैल्यू, ये हमारे पास किसकी है बी की, तो बी की क्या वैल्यू है 1 माइनस 0, तो वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने उसका क्या निकाल दिया अपर रीमांस-चिल्ड्स सम निकाल दिया। अब हम लोग इसके जो निकालेंगे वो लोअर रीमांस-चिल्ड्स सम निकालेंगे। लोअर रीमांस-चिल्ड्स सम निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उसका हमारे पास क्या होगा स्मॉल ऑफ एम ऑफ की यानी इन्फिनिमम होना चाहिए। इन्फिनिमम इधर हमारे पास कितना है 0, तो 0 जब सारे इंटरवल्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोग इसके क्या लेंगे सुप्रीमम और इन्फिनिमम लेंगे।
जब हम लोगों ने इसका लोअर रिमास रिलीजियस सम लिया तो हमारे पास किसके बराबर एम ऑफ आई डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ आई के बराबर होता है, लेकिन इधर हम लोगों ने क्या ले लिया, के ले लिया। अब हमें पता है जो हमारा इन्फिनिमम होता है वो किस चीज़ के बराबर होता है, जीरो के। जब हम लोग इधर जीरो पुट करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास अपर रिमास रिलीजियस सम आ गए, लोअर रिमास रिलीजियस सम आ गए। अब जो अपर रिमास रिलीजियस सम होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिमम लेते हैं। जो अपर रिमास रिलीजियस सम होता है उसका हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिमम लेते हैं। जब हम लोगों ने इसका इन्फिनिमम लिया तो वो किस चीज़ के बराबर है, इंटरवल किधर से लेकर 0 से 1 तक हमारे पास इंटरवल है। अपर रिमास रिलीजियस सम है, इसका मतलब उसकी ऊपर वाली वैल्यू पे लाइन लगानी है। एफ डी ऑफ एल्फा वो किस चीज़ के बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। और अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है तो लोअर रिमास रिलीजियस सम होता है वो 0 से 1 तक है, और ये लोअर रिमास रिलीजियस सम होता है। अपर रिमास रिलीजियस का हम लोग क्या लेते हैं, इन्फिनिमम लेते हैं, और जो लोअर रिमास रिलीजियस सम होगा उसका हम लोग क्या लेंगे, सुप्रीमम लेंगे। जब सुप्रीमम लेंगे तो वो लोअर रिमास रिलीजियस सम के बराबर होता है। यानी आप इधर क्लियर कर सकते हैं कि जब हम लोग इन्फिनिमम लेंगे किस चीज़ का, यू पी ऑफ एफ का, तो हमारे पास सुप्रीमम है, यू से अपर है, तो इसके ये हमारे पास क्या होगा, अपर रिमान इंटीग्रल आएगा। ठीक है, तो एफ डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर, 1 के। अगर हम लोग सुप्रीमम लेते हैं किसका, एल पी ऑफ एफ का, सुप्रीमम लेते हैं तो वो किस चीज़ के बराबर होता है, लोअर इंटीग्रल के बराबर होता है, यानी इसके नीचे साइन लगता है। और एफ डी ऑफ एक्स होता है वो किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर। अब आप देख सकते हैं ये अपर रिमांस इंटीग्रल है और ये क्या है, लोअर रिमांस इंटीग्रल। अपर रिमांड इंटीग्रल 1 के बराबर है, लोअर रिमांड इंटीग्रल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर नहीं हुई तो इधर से हमें समझ आ गई कि जो कोई भी फंक्शन एफ होता है वो इंटीग्रेबल नहीं है। कौन से इंटरवल में, कोई भी इंटरवल होता है 0 से 1, उसके ऊपर इंटीग्रेबल नहीं है। आज अब हम लोग नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोगों ने इसमें यही बताना था कि ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, इसका मतलब इसके अपर रिमास रिलीजियस इंटीग्रल और लोअर रिमास रिलीजियस इंटीग्रल बराबर नहीं है। तो इधर से हमें पता चल गया कि फंक्शन एफ हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल नहीं है। अब हम लोगों ने क्या करना है, शो करना है हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स है, वो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एक्स के बराबर होता है। हम लोगों ने पढ़ना है कि वो हमारे पास रिमास इंटीग्रल है। हम लोग ने क्या प्रूव करना है, वो हमारे पास होता है रिमास रिलीजियस इंटीग्रल है। और कौन सा इंटरवल, उधर पीछे क्वेश्चन में उसने इंटरवल 0 से 1 दिया हुआ था और इधर जो इसने इंटरवल दिया वो 0 से π/2 दिया। अब सबसे पहले जो इंटरवल उसने दिया है 0 से π/2, हम लोगों ने ये शो करना है जो फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास होता है रिमास रिलीजियस इंटीग्रल है, यानी इसके अपर रिमास रिलीजियस सम होता है इक्वल होता है लोअर रिमास रिलीजियस सम के। तो अब हम लोगों ने इसकी 0 से π/2 इसकी हम लोगों ने क्या किया, पार्टीशन किया। अब पार्टीशन करने का मेथड क्या है, जो हम लोगों ने पार्टीशन किया, सबसे पहले 0 से π/2 से अप टू 1 होता है एन ऑफ पाई डिवाइडेड बाई 2 ऑफ पाई। ये कैसे पार्टीशन आई है, हम लोगों ने इसको डिवाइड किया 0 से π/2 कितने तक, इंटू nth टर्म तक हम लोगों ने इसको क्या किया, हम लोगों ने इसको ऐड किया। अब अगर आप इधर देखें तो इधर हमारे पास पहले इंटरवल क्या आता है, 0 में क्या प्लस करना है, 0 में प्लस करना है π/2 ऑफ पाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, π/2 ऑफ पाई आ जाएगा, ये वाला इंटरवल आ गया। अब π/2 ऑफ पाई में हम π/2/n में हम लोगों ने प्लस करना है π/2 ऑफ n, वो किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, ये 2 ऑफ n आ जाएगा और ये 2 ऑफ पाई आ जाएगा। 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, π/n आ जाएगा। तो ये हमारे पास π/n अप टू 1 इस तरह इसको क्या होता है, nth टर्म तक लेना है। यानी 0 में प्लस करना है π/2, 0 में प्लस किया π/2 ऑफ n, और फिर इसी में हम लोगों ने प्लस की दोबारा π/2 ऑफ n, इस तरह अप टू 1 हम लोगों ने इसको क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है। अगर हम लोग इसमें कर देंगे π/2 ऑफ n प्लस π/2 ऑफ n प्लस π/2 ऑफ n, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 3π हो गए डिवाइडेड बाई 2 ऑफ n। तो जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आनी थी वो 3π/2 ऑफ n आनी थी। ये कैसे पार्टीशन हमारे पास है, हम लोगों ने डिवाइड किया इंटरवल को 0 से π/2 तक। अब हम लोगों ने, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी बताया कि हमारे पास जो लोअर वैल्यू होती है वो इसका इन्फिनिमम होता है, जो इंटरवल में अपर वैल्यू होती है वो उसका क्या होता है, सुप्रीमम होता है। सबसे पहले हम लोगों ने कहते हैं कि जो ये इंटरवल है, हम लोगों ने इंटरवल को जो इसका जो इंटरवल है वो कैसे डिवाइड किया, वो किसके बराबर, k π/2 ऑफ n और k - 1 π/2 ऑफ n। यानी इस केस में इसमें जो हमारे पास इन्फिनिमम होगा वो इस चीज़ के बराबर होगा, और जो हमारे पास सुप्रीमम होगा वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगा, इस चीज़ के बराबर। हमारे पास होता है जो इन्फिनिमम होगा, सुप्रीमम ये हमारे पास होगा, और इन्फिनिमम हमारे पास क्या होगा, ये वाला फंक्शन होगा। अब जो हमारे पास होता है जो कैपिटल एम ऑफ के होता है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, सुप्रीमम। तो इधर सुप्रीमम की वैल्यू k π डिवाइडेड बाई 2 ऑफ
एन है, और इन्फिनिमम छोटी वैल्यू होती है उसमें से माइनस हुआ हुआ, के में से माइनस हुआ है, तो जब माइनस हुआ इधर से पता चल रहा है ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, छोटी, क्योंकि के बड़ी है, के माइनस वन छोटी है, तो के बड़ी है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इस इंटरवल का सुप्रीमम होगा और ये क्या होगा, इन्फिनिमम होगा। अब हम लोग को ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर जगह पे काशी इंटीग्रेबिलिटी प्रूफ कराने के लिए, रिमांस इंटीग्रल प्रूफ कराने के लिए हमने अपर रिमांस रिलीजियस इंटीग्रल को लोअर रिमांस रिलीजियस इंटीग्रल के बराबर रखें, उसके लिए हम लोग काशी क्राइटेरिया भी लगा सकते हैं। तो इधर क्या काशी क्राइटेरिया कि यूपी ऑफ एफ अल्फा माइनस एल पी ऑफ एफ है, अगर ये वाली वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन के बराबर आ जाती है तो हम लोगों ने कहना है कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। दोबारा इधर हम लोग अपर रिमांस रिलीजियस सम इज इक्वल टू लोअर रिमांस रिलीजियस सम के थ्रू नहीं कर रहे, इसका एक अनदर मेथड भी है जिसमें हम लोगों ने काशी क्राइटेरिया को लगा के अगर उसकी वैल्यू हमारे पास लेस देन किसी वैल्यू एप्सिलॉन की आती है, काशी क्राइटेरिया लगा के अगर उसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन की आती है तो वो हम लोगों ने क्या कहना है कि वो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेबल है। तो हम लोग ने क्या किया, काशी क्राइटेरिया को स्टार्ट किया कि अगर अप यू पी ऑफ एफ माइनस एल पी ऑफ एफ होता है किस चीज़ के बराबर है, समीशन। अब हमारे पास होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास क्या है, यू पी ऑफ एफ माइनस एल पी ऑफ एफ। अब ये दिखा रहे, अब अपर रिमांस रिलीजियस सम आता है तो इधर हमारे पास समीशन भी आएगा, ठीक है, एम ऑफ के डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के बराबर भी आएगा, माइनस समीशन होगा इधर स्मॉल ऑफ एम ऑफ के होता है डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के बराबर है, ठीक है। अब इधर से अगर हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, समीशन कॉमन लेते हैं और हमारे पास अंदर क्या बच जाता है, इधर समीशन कॉमन लेते हैं तो हमारे पास इधर अंदर बच जाए एम ऑफ के आ जाएगा, माइनस स्मॉल ऑफ एम ऑफ के आ जाएगा और डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के भी हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब हम लोग इस चीज़ को भी कॉमन ले लेंगे तो फिर हमारे पास देखिए क्या बचता है, हमारे पास ये समीशन है, कैपिटल ऑफ एम ऑफ के किस चीज़ के बराबर होता है, साइन के पाई बाई टू ऑफ एन, और माइनस स्मॉल ऑफ एम ऑफ के किस चीज़ के बराबर होता है, साइन के माइनस वन पाई बाई टू ऑफ एन। अब ये जो डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के होता है ये किस चीज़ के बराबर है, जो डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के होता है वो किसके बराबर होता है, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन के बराबर होता है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास इंटरवल किधर है, 0 से पाई बाई 2 है, तो इसमें ये हमारे पास ए की वैल्यू, ये हमारे पास किसकी है, बी की, बी हमारे पास क्या है पाई बाई 2 और बी की वैल्यू हमारे पास क्या है पाई बाई 2, दरम्यान में साइन माइनस का, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 डिवाइडेड बाई एन, तो ये क्या आ गया पाई बाई 2 ऑफ एन, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, पाई बाई 2 ऑफ एन। तो ये सारी इक्वेशन ये लिखी हुई है और साथ ये पाई बाई 2 ऑफ एन को मल्टीप्लाई किया, ये मैंने इधर इसलिए क्लियर किया है ताकि आप लोगों को ये कन्फ्यूजन ना हो कि ये पाई बाई 2 ऑफ एन कहाँ से आया है। अब ये वाली जो पाई बाई 2 ऑफ एन वाली वैल्यू होती है ये लेस देन किसकी होती है, एप्सिलॉन की होती है। एन कोई भी पॉजिटिव ग्रेटर नंबर होता है एन ऑफ नॉट से, वो किस चीज़ के बराबर होता है, पाई ऑफ 2 बाई पाई के। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था क्वेश्चन में कि जब हम लोगों ने अपर रिमांस रिलीजियस सम को माइनस लोअर रिमांस रिलीजियस सम को लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करा देंगे तो हम लोग कहेंगे वो फंक्शन एफ होगा, इंटीग्रेबल होगा ओवर द इंटरवल 0 से पाई बाई 2। एक दफ़ा मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हम लोगों ने इसको प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारे पास रिमांस इंटेग्रल है, उसका इंटेग्रल के लिए उसमें हम लोगों ने इंटरवल ले दिया 0 से पाई बाई 2। उसने हमसे क्या ले लिया, पार्टीशन ले लिया। पार्टीशन कैसे लिए कि 0 में प्लस किया पाई बाई 2, ये 0 में प्लस किया पाई बाई 2 ऑफ एन, तो हमारे पास आ गया पाई बाई 2 ऑफ एन। इसी तरह पाई बाई 2 ऑफ एन में हम लोगों ने प्लस किया पाई बाई 2 ऑफ एन, तो हमारे पास क्या आ गया पाई बाई एन आ गया। इस तरह हम लोगों ने 3 दफ़ा पाई बाई 2 ऑफ एन को प्लस करना है, 4 दफ़ा 5 दफ़ा इसको एन टर्म तक हम लोगों ने ऐड करना है। इंटरवल हमारे पास 0 से पाई बाई 2 है। अब जो हम लोगों ने इंटरवल में वैल्यू लिया वो हमारे पास होता है सुप्रीमम की वैल्यू, हमारे पास साइन के पाई बाई 2 ऑफ एन होता है। सुप्रीमम हमेशा ग्रेटर वैल्यू होती है, तो के पॉजिटिव नंबर है, ग्रेटर है, तो ये सुप्रीमम होगा। जब के में से कोई वैल्यू माइनस कर देंगे वो छोटी हो जाएगी, यानी वो इन्फिनिमम हो जाएगा। तो हमारे पास किसी भी इंटरवल में छोटी वाली होती है वो इन्फिनिमम होती है, जो बड़ी वाली होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुप्रीमम होती है। अब इधर हम लोगों ने ये नहीं लगाया, हम लोगों ने ये नहीं, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया अपर रिमांस रिलीजियस इंटीग्रल बराबर होगा लोअर रिमांस रिलीजियस इंटीग्रल के, तो हम लोग ये कह देंगे कि वो हमारे पास फंक्शन होगा, वो हमारे पास होता है वो रिमांस इंटीग्रल है। इसके लिए हम लोग एक अनदर मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस मेथड का नाम है काशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी। काशी क्राइटेरिया का मैंने आपको थ्योरम भी करवाया हुआ है। अगर हमारे पास अपर रिमांस रिलीजियस सम माइनस लोअर रिमांस रिलीजियस सम को अप्लाई करने से वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन आ जाती है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, रिमांस इंटीग्रल होता है।
इसके लिए हम लोगों ने ये वाला काशी क्राइटेरिया की वैल्यू लिखी। अब हमें पता है यू पी ऑफ एफ अल्फा माइनस एल पी ऑफ एफ अल्फा। जो यू पी ऑफ एफ अल्फा किस चीज़ के बराबर होता है, वो समीशन ऑफ एम ऑफ के डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के, दरमियान में साइन माइनस का, इस तरह लोअर के लिए वो इन्फिनिमम एम ऑफ के डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के। अभी जैसे समीशन भी कॉमन आ गया, डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के भी दोनों में था, वो भी के अंदर आ गया कॉमन, और अंदर हमारे पास कैपिटल एम ऑफ के माइनस स्मॉल ऑफ एम ऑफ के। कैपिटल एम ऑफ के की वैल्यू भी इधर पुट कर दी, स्मॉल ऑफ एम ऑफ के की वैल्यू इधर पुट कर दी। अब पीछे हमारे पास जो बात रहेगी वो डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के, जो हमारे पास ये π/2 वैल्यू कैसे आई है ये देखें। बी में से डेल्टा ऑफ अल्फा ऑफ के हमारे पास पीछे बचता है, तो उसके किस वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया, बी में से -a किया डिवाइडेड बाय किससे किया, n से किया। जब b में से -a किया डिवाइडेड बाय n किया, तो इधर हमारे पास इंटरवल में b की वैल्यू π/2 थी और a की 0, तो π/2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय n, तो ये किस चीज़ के बराबर है, π/2 ऑफ n, ये इस चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास जो π/2 ऑफ n होता है लेस देन एप्सिलॉन के, जब ये वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन के, तो इधर से हमें पता चल गया कि ये जो फंक्शन होता है हमारे पास होता है रिमांस इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। तो इन दो एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने एक जो एग्जाम्पल डिस्कस की वो रिमांस इंटेग्रल वाली की है, और एक विदाउट रिमांस इंटेग्रल की है, यानी जिसमें हमारे पास ये प्रूफ नहीं हो सका कि क्योंकि उसमें अपर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल और लोअर रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल बराबर नहीं आए थे, इस वजह से वो हमारे पास क्या थी, फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं था। तो आज का वीडियो लेक्चर्स ख़त्म हुआ, और इसके बाद हम लोगों ने जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो बाउंडेड वेरिएशन वाला चैप्टर है। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो द रिमांस रिलीजियस इंटेग्रल है, वो चैप्टर हमारे पास मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हो चुका है। होप्स आपको इस चैप्टर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर आपको कोई भी इशू हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।